हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है 6ठी से 12वीं कक्षा के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या 2 चैप्टर के बाद आपसे कहा जाए कि भाई वीडियोस का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, किसी तरह का कोई चार्ज पे करना पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट विद एक्सपर्ट्स। यहाँ पर हमारे पास क्या है, टीचर्स हैं जो कि अपने विषय में एक्सपर्ट्स हैं, जो आपको देंगे एक बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके साथ हम होंगे कामयाब के नारे के साथ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। आज हम करने वाले हैं पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन के प्रैक्टिस क्वेश्चन, यानी आज से सेशन आपका स्टार्ट होने वाला है। पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन के प्रैक्टिस सेशन का स्टार्ट होने वाला है। यहां पर भी हम पहले की तरह पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे कि भाई अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस जो बोर्ड ने पूछे हुए हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस को हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किए हैं और आपके सामने प्रेजेंट करेंगे कि आपको समझने में बहुत आसानी हो और बहुत बेहतरीन तरीके से आप समझ पाएं और गलती की कोई गुंजाइश ही ना हो। ठीक है, चलो भाई इसी चैप्टर को हम यहीं पे स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या चलेगा कि भाई ठोसों के रूपांतरण, जो ठोस थे उसका रूपांतरण होता था, उसके आधार पर क्वेश्चन करेंगे। पहले टाइप 1 में हमारा इसके आधार पर क्वेश्चन चलेगा, जो कि हम देखते हैं भाई क्या क्या चीज क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन में हम यहाँ पर देखते हैं भाई क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ दे रखा है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घन सिरे से सिरे तक जोड़े जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो क्या है, इसमें हम करेंगे बहुत इजी क्वेश्चन से लेकर मॉडरेट से लेकर हॉट क्वेश्चन तक लेके जाएंगे। ठीक है, तो उसकी टेंशन वाली बात नहीं है। ये मत समझना कि भाई बहुत इजी क्वेश्चन लेके आ गए हैं सर, ये इजी तो आता है, हमें आता है, बहुत अच्छी बात है। और नहीं आता है तो समझो, ठीक है, और इसको प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये हमारा सेशन चल रहा है प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपको करनी होगी। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतनी गलतियाँ आपकी कम हो जाएगी और मार्क्स बढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कहा है भाई कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घन हैं। ठीक है, उनको साथ साथ में सिरे से सिरे जोड़ दिए गए हैं। ठीक है, अब सिरे से सिरे जोड़ोगे तो किस तरीके से होगा, जैसे कि एक घन मैंने ये बनाया, ये बना दिया, दूसरा घन इसके साथ दूसरा घन यहां पर ये बन गया, तीसरा घन इसको भी बना देता हूं मैं इस तरह से। तीसरे घन की बात करें तो ये चीज आ गया भाई, 3 घन हमने जोड़ दिए। ठीक है, और उसमें क्या रखा है कि 5 सेंटीमीटर भुजा है इनकी। 5 सेंटीमीटर भुजा का मतलब कि भाई ये भी 5 का, ये भी 5 का और ये भी 5 का, तो यहां भी 5 होगा और यहां भी 5 होगा। इस तरीके से चीज़ हो जाएगी। चलो ठीक है, इस प्रकार घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, देखो पहले बता दूं कि ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, तो इसको समझने से पहले आपको इसके कंसेप्ट वीडियो को देखना कंपलसरी है। ठीक है ना, अगर आपको वो सारी चीजें पता है, सारे फॉर्मूलेज लर्न है, याद है आपको, ठीक है ना, सब चीज समझ रखे फॉर्मूले बनते कैसे हैं, ठीक है, तो ये चीजें इसकी पे एक प्रॉपर वीडियो आपको दी गई है। ठीक है, वो आप पहले देख लीजिए, जिससे कि आपके माइंड बिल्कुल, वो कहते हैं ना, बिल्कुल समझ में वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन कुछ नहीं बचेगा, बिल्कुल आसान हो जाने वाला है। ठीक है, तो पहले आपको फॉर्मूले सारे ही पता होने चाहिए। ओके, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर क्या कहा है, इसने कहा है पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब ये जो तुम्हारे पास दिख रहा है, एक तो घन था, लेकिन जैसे ही हमने तीनों को जोड़ा तो अब देखो, ये भुजा 5 की, ये भुजा 5 की और ये भुजा 15 की हो गई, यानी अब ये बन गया घनाभ। ठीक है, घनाभ बन चुका है। अब इस घनाभ के, जैसे कि इसमें पहले जो दिया था, ठीक है, घन की जो भुजा थी वो कितनी थी, तो भाई वो 5 सेंटीमीटर थी। घन की भुजा 5 सेंटीमीटर थी। ठीक है, लेकिन अब जब वो कंबाइंड हो गया है तो घन, देखो घन की भुजा तो 5 सेंटीमीटर, मैंने एक ही भुजा लिख दी क्योंकि सारी भुजा 5-5 की ही थी। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या किया गया है, तब इसमें हल में आ जाते सीधे, 3 घन सिरे से सिरे जोड़ने पर, ठीक है, 3 घन सिरे से सिरे जोड़ने पर क्या होगा, तो भाई सिरे से सिरे 3 घन जोड़ दिए गए, तो जोड़ने से क्या हो जाएगा, तो अब एक घनाभ बनता है।
घनाभ बनता है। चलो भाई ठीक है भाई, 3 सीरीज से जोड़ते तो घनाभ हो गया। अब इसमें लंबाई कितनी है, तो देखो इसमें कहा जाए लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 5 + 5 + 5 यानी 15 हो गई, L हो गया 15। ठीक है, चौड़ाई की बात करी जाए, जो चौड़ाई है वो तो 5 ही रहेगी, तो भाई चौड़ाई 5 ही है। और ऊंचाई की बात करें तो वो भी 5 ही है। ठीक है, तीनों चीज आ गई, लंबाई 15, चौड़ाई 5 और ऊंचाई 5, ये चीज हो गया। अब हमें निकालना है पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या था, तो हम देखेंगे भाई घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी TSA कहते हैं जिसे, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्या होगा, घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या था, तो इसको हम कह सकते हैं 2 ब्रैकेट में LB BH और HL, ये फॉर्मूला था हमारा। ठीक है ना, 2 LB BH और HL, ये घनाभ का फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसमें हम देख सकते हैं भाई, जो जो चीज़ें हमें पता है वो लिख देते हैं। L कितना है, तो L हमें दे रखा है 15 और ये हो जाएगा 5, B हो जाएगा 5 और H है 5, प्लस में ये है 5 और ये है L 15। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 15 × 5 = 75 हो जाएगा। ठीक है, 15 × 5 = 75, 75 75 कितना हो जाएगा, तो 150 और 150 और ये 25 कितना हो जाएगा, ये 175 हो जाएगा। 175 को 2 से गुना कर देंगे, यानी यहाँ पर हमारा जो TSA आ रहा है वो आ रहा है 2 × 175 आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ आ रहा है हमारे पास। देखो 15 × 5 = 75 हो गया, 75 हो गया, ये 150 हो जाएगा और 25 जोड़ेंगे तो 175 हो जाएगा। उसको 2 से गुना किया है, 2 से गुना करते ही हो जाएगा 350। ठीक है, 350 हो गया। और याद रखना, जब भी क्षेत्रफल जैसा कुछ आता है, क्षेत्रफल आता है कोई सा भी, तो उस कंडीशन में यहाँ पर आता है सेंटीमीटर का वर्ग। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर का वर्ग, यही आएगा हमेशा, चाहे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो, चाहे पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल हो, चाहे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो, कोई सा भी हो, सब में हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 350 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया और ये इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक धातु के गोले का व्यास, एक धातु है, धातु जो गोला है, ठीक है, उसका व्यास जो दे रखा है वो 6 सेंटीमीटर दे रखा है। इसको पिघलाकर 0.2 सेंटीमीटर व्यास वाले तार में परिवर्तित किया गया है। ठीक है, मतलब एक गोला है, उसको पिघलाया गया है और तार में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो गोला कैसा है, तो गोला कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है भाई, गोला ऐसा हो गया, इसका व्यास दे रखा है 6, मतलब त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। चलो भाई, त्रिज्या इसकी 3 आ गई। ठीक है, यानी हम देख सकते हैं यहाँ पर R का मान कितना दे रखा है, देखो R भी कौन सा वाला है, 2 आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गोले की त्रिज्या, जिसको बड़ा R मैंने मान लिया है। ठीक है, और ये दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, अब इसको पिघलाकर 0.2 सेंटीमीटर व्यास वाले तार में परिवर्तित किया है। तार कैसा होता है, तो तार होता है कुछ इस तरीके का तार होगा, और ये तरीका क्या है, ये हमारा एक बेलन है। तो बेलन में बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम देखेंगे भाई तार की त्रिज्या, यानी छोटा r, और ये दे रखा है कितना, 0.2 का आधा कितना होगा, तो भाई 0.2 का आधा हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, ये चीज़ हो जाएगा। चलो भाई ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हम देखते हैं भाई तार हो गया इस प्रकार। अब देखो, इसको पिघलाकर तार बना दिया गया है। ठीक है, तार बना दिया है, तो इस प्रकार प्राप्त तार की लंबाई, तार की लंबाई क्या है, तो देखो यहाँ तो त्रिज्या थी, इसकी जो हाइट होगी, इसकी जो ऊंचाई है, वही तो इस तार की लंबाई है। भाई तार की लंबाई वही होगी, तो यानी कि हमें क्या निकालना है, तार की लंबाई। तार की लंबाई निकालनी है। तार की लंबाई जो कि होती है h, और ये हमें दे रखा है, ये हमें दे नहीं रखा, हमें निकालना है। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो अब देखो क्या चीज़ है, जब इसको पिघलाकर ये बनाया है, यानी दोनों का आयतन बराबर होगा, दोनों का आयतन बराबर होगा, तो दोनों के आयतन को हम लिख देते हैं बराबर में। कैसे लिखेंगे भाई, गोले
का आयतन बराबर में, गोला का आयतन किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तार के आयतन। भाई ये चीजें बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब गोले के आयतन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है, तो भाई गोले का आर बड़ा आर है तो ये आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि भाई इसके गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या है। अब तार है तो तार बेलन के आकार का है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो इसका होता है पाई आर का स्क्वायर गुने में एच होता है, ये चीज हो जाएगी। अब यहां से हम देख पा रहे हैं पाई से पाई कट गया, ठीक है, और बाकी आर स्क्वायर को उठा के नीचे ले आते हैं और एच हमें निकालना था, एच को इधर ही रहने देते हैं, ठीक है। तो यहां से हम देख पा रहे हैं, यहां पर हमने लिखा एच, यहां पर है 4/3 गुने में आर। आर कितना था हमारे पास, तो आर 3 था, आर का क्यूब है मतलब 3 गुने 3 गुने में 3 आ गया। ये आर का वर्ग नीचे आएगा, नीचे कैसे आएगा, तो नीचे आ जाएगा 0.1 गुने में 0.1, ये चीज आ जाएगा, ठीक है। इतना आ गया, चलो भाई इसके बाद इसको करेंगे सॉल्व। सॉल्व कैसे होगा, तो 3 से 3 कट गया, डन। अब नीचे 2 पॉइंट है, इन पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर जाके 2 जीरो लग जाएंगे, यानी हम कह सकते हैं क्या, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 36 आ गया। नीचे 2 के पॉइंट हटाओगे तो वो 2 जीरो ऊपर चले जाएंगे, तो 2 जीरो ऊपर जाएंगे तो 3600 आ जाएगा, और ये आ जाएगा एच आ जाएगा, ठीक है। और ये किस चीज़ में चल रहा था, तो ये सेंटीमीटर में चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं तार की लंबाई, तार की लंबाई जो है वो आ रही है बराबर में 3600 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये आंसर आपका आ गया, ठीक है। तो हमें इसमें बस ये जानना था कि दोनों का वॉल्यूम, दोनों का आयतन बराबर होगा, तो दोनों के आयतन को हमने बराबर लिखा है, ठीक है। अब जब आयतन बराबर होगा तो फिर यहाँ पर हम एच का मान आराम से निकाल पाएंगे, क्योंकि दोनों का आयतन को बराबर रखा है और जो कटता है काट दिया, बाकी एच का मान निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और वही तार की लंबाई है, ओके। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, और आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई इतनी है। भाई एक लंबवृत्तीय शंकु मतलब एक शंकु है, एक कोण है, ठीक है। शंकु है 8.4 सेंटीमीटर है और इसके आधार की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है। चलो भाई इसको पिघलाकर एक गोले के रूप में ढाला गया है, इसको पिघलाकर गोला बनाया गया है, मतलब पहले एक शंकु था ऐसा, इसकी ये त्रिज्या हो गई और ये इसकी ऊंचाई हो गई h, ठीक है भाई, ये हो गया। इसको पिघलाकर एक गोला बनाया गया, इसको पिघलाया और एक गोल बना दिया गया, और इस गोल की त्रिज्या हो गई बड़ा R, ठीक है। गोले के रूप में ढाला जाता है, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है, ये गोला जो है उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, जो बड़ा R है ये मान ज्ञात करना है। अब हमें इसमें पता है क्या क्या चीजें पता है भाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई जो कि h हो गया, और इसको मान सकते हैं 8.4 सेंटीमीटर, ठीक है। 8.4 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब कहें शंकु की त्रिज्या, जिसको r माना गया है, और ये हमें दे रखा है कितना, 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। अब कहा जाए गोले की त्रिज्या यानी बड़ा R, और ये हमें निकालना है, ये हमें निकालना है, ठीक है। अब हमें पता है दोनों का आयतन बराबर है, तो हम लिख सकते हैं भाई शंकु का आयतन, ठीक है। ये जो शंकु है, शंकु का आयतन जो है वो बराबर होगा, क्योंकि पिघला के वही तो बनाया है, कुछ वेस्ट तो हुआ नहीं है, जो था उसी को पिघला के ये बनाया, तो दोनों का आयतन बराबर होगा। गोले का आयतन, ठीक है भाई,
गोले का आयतन हो गया। शंकु का आयतन क्या होता है, तो ये होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, बराबर में गोले का आयतन क्या होता है, तो ये होता है 4/3 पाई आर का क्यूब होता है। ठीक है भाई, ये हो गया। पाई से पाई कट गया, 3 से ये 3 कट गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, तो आर निकालना है, बाकी चीज़ें तो पता ही है हमें। तो इस आर को यहीं छोड़ते हैं, बाकी को नीचे ले आते हैं। तो ये आर का वर्ग कितना है, 2.1, यानी 2.1 गुने में 2.1 आएगा। गुने में एच की बात करें तो ये आ रहा है कितना, 8.4 आ रहा है। ठीक है, बटे में नीचे कितना आ गया, तो बटे में आ गया 4, और ये आ गया आर का क्यूब आ गया। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि सबको गुना करो, बाद में उसका क्यूब रूट निकालो। एक तरीका भाई कुछ कट रहा हो काट दो, क्यूब रूट अपने आप निकलेगा, तो अपने आप वाली चीज़ में जाएंगे। 4 से जब इसको काटेंगे तो ये कट के कितना आ जाएगा, 2.1 आ जाएगा। अब यहाँ तो मैं दिख रहा है 2.1 2.1 2.1 तीनों आ गए, तो तीनों को हम इसका क्यूब लिख सकते हैं। तो क्यूब लिखते ही क्या हो जाएगा, तो हम लिख पा रहे हैं आर का क्यूब जो है ये 2.1 का क्यूब हो जाएगा। अब क्यूब से क्यूब खत्म, क्यूब रूट कर दिया दोनों तरफ, तो आर का मान कितना आ गया है, 2.1 सेंटीमीटर। यानी कि इससे जब पिघलाकर गोला बनाया गया था, इस शंकु को पिघलाकर गोला बनाया गया था, तो इस गोले की त्रिज्या जो थी वो 2.1 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, चलो भाई आप इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है, यदि एक तार के अनुप्रस्थ काट का व्यास 5% कम कर दिया जाए तो उसकी लंबाई को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए जिससे कि तार में धातु का आयतन समान रहे। मतलब यहाँ पर क्या किया गया है कि ये तार है हमारे पास, मैं थोड़ा सा मोटा दिखा देता हूँ तार को। ठीक है, तो ये तार पतली होती है लेकिन थोड़ा मोटा दिखा देता हूँ मैं। अब इसने ये कहा है कि अनुप्रस्थ काट, जिसे कहा जाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो क्या चीज़ है, ये चीज़ है। क्रॉस सेक्शनल की बात करें, मतलब इसकी बात करें, इसके अंदर जो व्यास जो भी था, यानी इसका व्यास क्या था, इसका व्यास अगर d था तो रेडियस r होगा, इसका रेडियस त्रिज्या जो है वो r होगी। तो हमने देखो मान लिया, हल में सीधे आ जाते हैं, माना तार की त्रिज्या, तार की त्रिज्या जो है वो कितनी हो जाएगी, वो उसको मान लिया हमने r मान लिया। ठीक है, तार की त्रिज्या को r मान लिया है। और उसके बाद तार की लंबाई को, जो लंबाई है इसको मान लिया हमने h मान लिया। भाई इसको तो हमने h मान लिया। ठीक है भाई, अब इसने क्वेश्चन में ये कहा है कि भाई इसमें व्यास को 5% क्या किया गया है, कम कर दिया गया है। अब व्यास को 5% कम करो या त्रिज्या को कम करो, बात एक ही होती है। ठीक है, तो त्रिज्या को भी कम करोगे तो वही बात हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसने क्या कहा है कि भाई व्यास को 5% कम किया गया है और इसकी लंबाई को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए जिससे कि इसका आयतन सेम रहेगा। यानी कि देखो पहले तो देखेंगे तार का आयतन, तार का आयतन कितना होगा, तो ये होगा आपका पाई r स्क्वायर और h आएगा, ये चीज़ आएगा तार का आयतन। लेकिन इसमें थोड़ी छेड़छाड़ हुई है। छेड़छाड़ क्या हुई है कि त्रिज्या को 5% बढ़ा दिया गया है, व्यास को बढ़ाया था तो हम त्रिज्या को भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे तो तार का आयतन पाई था, लेकिन त्रिज्या को क्या क्या है 5% बढ़ा दिया गया है। 5% बढ़ाने का मतलब क्या होता है, मतलब कि अगर कोई चीज़ 100 है तो वो अब हो जाएगी 105 की। ठीक है, ये 105 की हो जाएगा। और ये बनता कैसे है, तो ये बनता ऐसे है कि 100 में जो भी नंबर था इसमें क्या करा गया है, इसका 5% बढ़ा दिया गया। और 5% ऐसे बढ़ाते हैं, कोई भी संख्या उसमें 5% बढ़ाने के लिए ये करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 100 से 100 कट गया है और ये 5 इसमें जुड़ जाएगा और 105 हो जाएगा। इस तरीके से चीज़ें होती हैं। ठीक है, वैसे ही अगर हमारे पास यहाँ पर r है तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे कि भाई r था पहले, इसमें इसका 5% जोड़ना है। 5% जोड़ना मतलब कि भाई r में 5% जोड़ दिया गया, ये हो जाएगा। ठीक है, इस 100 को इधर लाएंगे तो ये 105 r हो जाएगा। यानी इसी को हम लिख सकते हैं क्या, 105 r बटे में 100 लिखा जा सकता है।
ये हुआ है 5% इंक्रीज हुआ है, बढ़ोतरी हुई है इसके अंदर। इसको अगर 5 से काटते हैं तो 5 दूनी 10, 21 बटे में 20 हो जाएगा। यानी इसको लिखा जा सकता है 21 बटे में 20 आर, ये लिखा जा सकता है जब इसकी त्रिज्या को 5% बढ़ाया गया है। ठीक है, यानी देखो 5% बढ़ने के बाद त्रिज्या क्या आ गई है, 21 बटे में 20 आर आ गई है। ठीक है, अब ये जो नई त्रिज्या है इसका वर्ग भी होगा, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है, और गुने में एच होता है। इस एच को मैंने कैपिटल एच ले लिया है, जो कि बदलने के बाद कैपिटल एच है। भाई एच को ही तो देखना है कितना एच आएगा। भाई आर तो हमने देख लिया कि आर में बढ़ा तो वो इतना आ गया, तो भाई एच कुछ घटेगा तो जितना भी एच आएगा, ठीक है, वो एच को हमने कैपिटल ले लिया, वो निकालेंगे हम। बराबर में क्या था, ये तो सिंपल जो पहले था वही रहेगा, क्योंकि इसने क्या कहा है क्वेश्चन में, इसने कहा है कि लंबाई कितने % बढ़ाया जाए जिससे कि तार में धातु का आयतन समान रहे, चाहे जो भी बढ़ाया घटाया है उससे समान आयतन रखना है, इसीलिए हमने इसको बराबर में रख दिया है। ठीक है, अब यहाँ देख पा रहे हैं पाई से पाई कट गया। ठीक है भाई, इस एच को यहीं रखो, बाकी को दूसरी साइड भेज दो। तो इस एच को मैंने यहीं रखा बाकी को दूसरी साइड भेजा, तो ये आर का वर्ग गुने में एच आ रहा है। ये चीज़ क्या होगी, नीचे आएगी। नीचे आने का मतलब कैसे हो जाएगा, ये 20 ऊपर आ जाएगा, यानी 20 का वर्ग ऊपर आ गया। ठीक है, 21 का वर्ग नीचे आएगा, ये तो आर का वर्ग था ही, और गुने में आर का वर्ग भी है, ये चीज़ आएगा। मतलब इसको उठा के हम नीचे लेके आ गए। ठीक है, तो 20 उठ के ऊपर आ जाएगा, 21 नीचे आएगा और आर भी नीचे आएगा। ठीक है, चलो भाई जो कट रहा है उसे काट देते हैं, इससे हमने इसको काट दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये कितना आ रहा है, तो 400H बटे में नीचे कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा। ये इसको करेंगे ना तो ये हो जाएगा कितना, 21 का वर्ग होता है 441, ये हो जाएगा। ठीक है, 441 H नहीं है, बस यही है। ठीक है, ये चीज़ आ गया। तो इसमें क्या बोला है, लंबाई को कितने % बढ़ा दिया जाए जिससे कि तार में धातु की का आयतन समान रहे। तो लंबाई में बढ़ाया नहीं जा रहा है, यहाँ पर लंबाई घट रही है। ठीक है, क्योंकि H पहले तो H था, अब H ये हो चुका है। ठीक है, अब H ये हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, इसका प्रतिशत निकालेंगे। तो मैं इसको साइड में इरेज कर देता हूँ, ये जस्ट समझाने के लिए था। ठीक है, देखो पहले था H और नया वाला H ये आया है, तो भाई कितना घटा है, कितना घटा है वही देखना है भाई। ये चीज़ था हमारे पास, तो इस H की जगह हमारे पास हम लिख सकते हैं 400 बटे में 441, और ये H आ रहा है। इसका एलसीएम अगर लेते हैं तो एलसीएम लेंगे तो 441 माइनस में 400 बटे में 441 आ रहा है। इसमें से घटेगा, यह आ गया 41 बटे में 441, H आ गया, इतना आ गया। अगर मैं इसको प्रतिशत के अकॉर्डिंग देखूं, इसको प्रतिशत के अकॉर्डिंग देखूं, तो प्रतिशत के लिए क्या करेंगे हम, तो इसमें 100 से गुना कर देंगे इसको। ठीक है, 100 से गुना करते प्रतिशत निकल जाएगा, यानी हम कहते हैं भाई हाइट H में % बदलाव, कितना बदलाव हो रहा है। तो इसमें कहा जाए तो 41 को 100 से गुना करेंगे और बटे में कर देंगे 441, और ये H आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग आ जाएगा ये 9.33%, ये 9.3% का बदलाव हो रहा है। इतनी इसकी हाइट जो है, यानी तार की लंबाई को घटाना पड़ेगा, और व्यास को हमने क्या करा था, 5% बढ़ाया था, तब जाके दोनों का आयतन बराबर रहेगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जिसमें दे रखा है एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले को पिघलाकर 0.6 सेंटीमीटर व्यास वाली छोटी छोटी गोलियां बनाई गई है। मतलब क्या कहा गया है, एक बड़ा गोला है उसको पिघलाकर छोटे छोटे गोले में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, चलो भाई इस प्रकार प्राप्त गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है, मतलब वो छोटी छोटी कितनी गोलियां बन सकती है उसमें। ठीक है, तो बात करते हैं इसमें। तो एक बनाया हमने बड़ा गोला जिसकी त्रिज्या हमें दे रखी है कितनी, 3 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या हमने लिख ली 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लिख ली। ठीक है भाई, उसके बाद इसमें क्या करे गए हैं, छोटे छोटे गोले बनाए गए हैं। अब छोटे छोटे जो गोले बनाए गए हैं उसका व्यास जो है वो 0.6 सेंटीमीटर, इसका व्यास है 0.6 सेंटीमीटर, मतलब इसकी जो त्रिज्या आएगी वो 0.3 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, त्रिज्या 0.3 सेंटीमीटर है। चलो ठीक है, अब हम इसमें लिखते हैं भाई, हल में आ जाते हैं। बड़े गोले का व्यास, बड़े गोले का व्यास कितना होगा, तो बड़े वाले गोले का व्यास हो जाएगा
व्यास नहीं, हम त्रिज्या पे आते हैं। व्यास करना ही क्या है कि त्रिज्या ये आ रहा है 3 सेंटीमीटर और छोटे गोले की त्रिज्या ये कितना है, तो 0.3 सेंटीमीटर है। इसको मान लिया हमने बड़ा आर और इसको मान लिया छोटा आर, ठीक है। बड़ा आर मान लिया और छोटा आर मान लिया, ठीक है भाई। अब इसके बाद हम आते हैं भाई, इसमें इसने कहा है कि भाई इसको पिघला कर ही तो ये बनाया गया है, इसको पिघला कर ये बनाया गया है। इसका मतलब इन दोनों का आयतन बराबर होगा, ठीक है। ऐसी ऐसी बहुत सारी गोलियां हैं और ये एक है, इसी को पिघला कर बहुत सारी गोलियां बनाई गई है। तो हम यहां पर कह सकते हैं बड़े गोले का आयतन बड़े गोले का आयतन बराबर में आएगा n गुने में छोटे गोले का आयतन। आयतन, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है भाई, बड़े गोले का जो आयतन है वो n क्या है, नंबर ऑफ छोटे गोले, मतलब कितने संख्याएं हैं छोटी गोलियों की, ठीक है, वो n है। इन गुने में कर देंगे जो ही छोटे गोली जितने भी हैं, ठीक है, क्योंकि जितनी भी बहुत सारी गोलियां बनी है उसकी संख्या सबको मिला देंगे तब जाके वो बड़े गोले के बराबर आएगा, ठीक है। चलो भाई इसको भाई यहाँ पर हम करते हैं सॉल्व। तो सॉल्व के लिए क्या है, इसका आयतन क्या होता है, तो 4/3 पाई और आर का क्यूब, बड़े आर का क्यूब होगा, बराबर में n गुने में, n गुने में है तो फिर से ये भी तो गोला ही है तो इसका आयतन भी वही होगा, 4/3 पाई और छोटे आर का क्यूब हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी। चलो भाई ठीक है, यहाँ से हम देख पा रहे हैं 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और ये आर क्यूब है तो इस आर क्यूब बटे में आर का क्यूब बराबर में n आएगा, यही चीज़ आएगी, ठीक है भाई। इसको उठा के नीचे लेके आ गया तो n का आ जाएगा। अब इसको करते हैं सॉल्व, तो बड़े आर के क्यूब को क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 3 गुने में 3 गुने में 3 लिख सकते हैं। नीचे वाले की बात करें तो 0.3 गुने में 0.3 गुने में 0.3 और इसके बराबर में n आ गया, ठीक है। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं पॉइंट 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट को हटाते के साथ ऊपर 3 जीरो लग जाएंगे, ठीक है। तो यानी मैं कह सकता हूँ कि n का मान आ रहा है 3 गुने में 3 गुने में 3, और नीचे भी पॉइंट अगर मैं इनके हटा देता हूँ तो ये 3 3 3 बचेंगे और ऊपर 3 जीरो लग जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी। अब देख पा रहे हैं इससे ये कट गया, तो यानी यहाँ पर कह सकते हैं छोटी गोलियों की संख्या कितनी आ रही है, 1000, यानी n क्या है, छोटे गोली की संख्या कितनी है, 1000 आ गया है, ठीक है ना, ये आंसर आ गया आपका। ओके, तो यानी इस बड़े गोले से 1000 छोटी छोटी गोलियां बनाई जा सकती हैं। ओके, चलो भाई इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन हमारे पास है, एक शीशे के घन के कोर 44 सेंटीमीटर है, एक शीशे का घन है, ठीक है, उसका कोर जो है वो 44 सेंटीमीटर का है, इसको पिघलाकर 4 सेंटीमीटर व्यास के कितने छर्रे बनाए जा सकते हैं। Okay. तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो इससे जब घन से पिघलाकर वो बनाया गया है यानी कि दोनों का आयतन होने वाला है बराबर, ठीक है। चलो भाई दोनों के आयतन पहले हम लिखते हैं, हल में आ जाते हैं सीधे। घन की कोर जो है वो 44 सेंटीमीटर है, ठीक है। घन का कोर मतलब उसकी भुजाओं की बात कर रहा है वो, ठीक है। भुजा कितनी है, 44 सेंटीमीटर की है। यानी जैसे कि हमारे पास एक घन है यहाँ पे, ये इसका 44 सेंटीमीटर का ये भी है, 44 का ये भी हो जाएगा और 44 का ये भी हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों 44 के होने वाले हैं, यानी कि इसकी भुजा जो आ रही है भुजा है, ये कितनी है, इसको हमने ले लिया है A और ये हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। चलो भाई ठीक है, घन की भुजाई 44 सेंटीमीटर में आ गई है। उसके बाद हम कहेंगे भाई इसको पिघलाकर क्या गया है, 4 सेंटीमीटर व्यास वाले छर्रे बनाए गए हैं, यानी कि गोले
की त्रिज्या जिसे हम मानेंगे r, और ये दे रखा है कितना 4 सेंटीमीटर व्यास है, यानी इसका r कितना होगा, तो इसका r होगा 2 सेंटीमीटर का r होगा। ठीक है भाई, 2 सेंटीमीटर का r हो गया। अब इसके बाद हम कहेंगे भाई इसको बड़े को पिघलाकर छोटे गोले बनाए गए हैं, यानी कि दोनों का आयतन होने वाला है बराबर। भाई दोनों का आयतन होने वाला है बराबर, तो यहां पर हम क्या कहेंगे भाई, घन का आयतन बराबर में n गुने में छर्रे का आयतन, जो छर्रे थे मतलब किसी गोले थे तो उस गोले का आयतन होगा। तो यहां पर यही होने वाला है हमेशा, क्या चीजें कि भाई बड़ी चीजें जब छोटे छोटे बहुत सारे बनाते हैं ना तो n से गुना कर देते हैं। n क्या है, नंबर ऑफ छर्रे, भाई कितने छर्रे बनाए गए हैं, कितने गोले बनाए गए हैं, ठीक है, तो वो n है। ठीक है, चलो भाई घन के आयतन की बात करें तो वो क्या होता है, तो ये होता है a का क्यूब होता है। इधर की बात करें तो n होगा और ये होगा 4/3 पाई और r का क्यूब होगा, ये चीज हो जाने वाला है। a की बात करें तो a कितना है हमारे पास, तो ये है 44 गुने में 44 गुने में 44, ये चीज हो गया। n को यहीं रहने देते हैं, 4 आ गया बटे में 3 आ गया, पाई की जगह आएगा 22/7। देखो यहाँ पर पाई नहीं है इसलिए पाई से पाई नहीं कट रहा, तो हमने 22/7 इसको ले लिया है। ठीक है, और यहाँ आ गया है ये r का क्यूब, और r हमारे पास दे रखा है 2। ठीक है, अब यहाँ पर n को यहीं रहने देते हैं, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज देते हैं। दूसरी तरफ भेजेंगे तो कैसे होगा, n यहीं रहने दिया, यहाँ आ रखा है 44 गुने 44 गुने 44। ठीक है, नीचे से 7 और 3 ऊपर जाएगा तो 7 गुने में 3 आ गया, ऊपर की सारी चीज़ें नीचे आएगी, नीचे मतलब 4 गुने में 22 गुने में 2 गुने में 2 गुने में 2, ये चीज़ आ गया। ठीक है, चलो भाई अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं क्या क्या चीज़ें कट रही है, तो 22 दूनी 44 कट गया, 2 से 2 कट गया। ठीक है, 4 से काटेंगे तो 4 से ही हो जाएगा 11 पर, और 2 दूनी 4, 4 से ये भी कटेगा 11 पे, यानी अब हमारे पास क्या बच गया, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं 11 गुने में बराबर में n आ रहा है। ठीक है, 11 को 11 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 121, और गुने में 7 दिया 21 आ रहा है, अब बराबर में n आ रहा है। ठीक है भाई, इतना आ गया, तो इसको अगर हम गुना करते हैं तो 21 से कम 21 हासिल 2, 21 दूनी 42, और 42 21 से कम 21 हासिल 2, 21 दूनी 42, 2 44 का 4 हासिल 4 चला गया, और 21 से कम 21 और 4 25, यानी ये आ गया। यानी हम कह सकते हैं इस घन से ऐसे छर्रे कितने बनेंगे, तो 2541 छर्रे बन जाएंगे। ठीक है, चलो भाई आप इसको नोट कर सकते हैं। कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, ये मतलब जोड़ घटा गुना भाग, इसमें गलती नहीं करना। ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी गलतियों से आप बचोगे। ओके, चलो भाई इसको आप नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक 6 सेंटीमीटर व्यास का गोला 12 सेंटीमीटर व्यास के पानी से भरे बेलन के बर्तन में डाला जाता है, पानी कितना ऊपर चढ़ जाएगा। अब देखो हुआ क्या है, हुआ ये है कि एक बेलन के अंदर गोला डाल दिया गया। बेलन का मैं बना देता हूं, यहां पर एक बेलन है ऐसा, ठीक है, ये बेलन कुछ ऐसा है। ठीक है, अब इसने कहा है इस 6 सेंटीमीटर व्यास का गोला है, 12 सेंटीमीटर व्यास का व्यास के पानी से भरे बेलनाकार, मतलब ये क्या है, 12 सेंटीमीटर व्यास है, मतलब 6 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या होगी। ठीक है, और एक गोला है जो छोटा गोला है और इसका व्यास दे रखा है 6 सेंटीमीटर, मतलब इसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर की। इस गोले को इसके अंदर डाला गया है। ठीक है, इस गोले को जब इसमें डाला, मान लो कि पानी इसके अंदर यहाँ पर था। ठीक है, और जैसे इस गोले को हमने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है, और पानी का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया। ठीक है, पानी का लेवल थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, जाहिर सी बात है आप कुछ उसमें डालोगे तो पानी का लेवल ऊपर हो जाएगा। और कितना ऊपर होता है, तो पानी का लेवल उतना ही ऊपर होता है जितना कि इसका आयतन होगा। भाई पानी उतना ही बढ़ेगा ना जितना ये ऊपर से अंदर घुस गया इसके, क्योंकि एक जगह घेर लेगा, और जगह घेरने का मतलब क्या है, वहाँ पर जो पानी की मात्रा होगी उसको हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा, तो पानी क्या होगा, ऊपर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, चलो भाई ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं कि इसका पानी उतना ऊपर उतना ही बढ़ेगा जितना इसका आयतन होगा।
ठीक है, उसके अनुसार ही बढ़ेगा। चलो इसमें पहले देखते हैं भाई क्या क्या चीज़ दी हुई है, उसको लिख लेते हैं। तो इसमें है गोले की त्रिज्या, जिसको हमने मान लिया है कैपिटल आर, और ये है 3 सेंटीमीटर। अब उसके बाद है बेलन की त्रिज्या, इसको मान लिया छोटा आर जो कि है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद है बेलन नहीं, बेलन के साथ इसमें आएगा क्या, पानी कितना ऊपर चढ़ गया है वो लिखेंगे। तो यानी कि पानी के चढ़ने की ऊंचाई, इसको मान लिया है h, ठीक है, और इसको हमें फाइंड करना है, इसको ज्ञात करना है, ठीक है। यानी हमने देखा कि ये h है, ठीक है, ये h है, ये हमें ज्ञात करना है। ओके भाई, अब हमें पता है इसका जो आयतन होगा, यानी इसमें इतने एरिया में जो आयतन होगा, इसमें इतने में जो आयतन होगा वो आयतन गोले के बराबर होगा, ठीक है। तो यानी हम यहां कहेंगे गोले का आयतन पानी बढ़ने का आयतन, भाई यही होगा भाई, उतना ही पानी बढ़ेगा जितना गोला हमने इसमें डाला है, ठीक है। चलो भाई, लेकिन ये जो पानी बढ़ रहा है वो सिलेंड्रिकल, मतलब कि बेलन के आकार में ही बढ़ रहा है, तो यानी इसका आयतन जो होगा बेलन के आकार में चलेगा, और इसका आयतन तो गोला ही था, तो यानी इसके आयतन में लिखेंगे 4/3 पाई आर का क्यूब होगा। इसके आयतन की बात करें तो क्या हो जाएगा, पाई और आर का स्क्वायर, आर कितना है तो छोटा आर है, और एच है, ये स्मॉल एच है, ये चीज़ आ गई, और ये एच हमें निकालना था, बाकी चीज़ें हमारे पास है। पाई से पाई कट गया, इस आर को उठा के नीचे लाएंगे तो 4/3 आर का क्यूब, बड़ा आर कितना है 3 है, तो 3 गुने में 3 आएगा, और नीचे क्या छोटा आर आएगा जो कि आएगा 6 गुने में 6, अब बराबर में एच आर है, ठीक है। 3 से 3 कट गया, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 से 4 कट गया, यानी एच का मान कितना आ गया, तो एच का मान आ गया है 1, और क्या है ये सेंटीमीटर में चल रहा था तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट आपका। ओके, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक पतीले के ठोस बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, 8 मीटर है, और व्यास 4 मीटर है, मतलब सॉरी पतीला नहीं, पीतल है, सॉरी एक पीतल है, ठीक है, एक पीतल के ठोस बेलन, पीतल का एक ठोस बेलन है, ठीक है, उसकी ऊंचाई 8 मीटर है और व्यास है 4 मीटर, ठीक है भाई। इसे पिघलाकर 3 मीटर व्यास वाले शंकु में ढाला गया है, मतलब एक शंकु बनाया गया है जिसका व्यास जो है वो 3 मीटर है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। यानी कि इसने ये कहा है कि बेलन के आकार का, तो एक था पीतल का बर्तन था जो कि बिल्कुल ठोस था, ठोस कहने का मतलब क्या है, ये पूरा भरा हुआ है, खोखला नहीं है, ये पूरा भरा हुआ है, ठीक है। इसमें दे रखा है इसकी ऊंचाई है 8 मीटर, और इसके व्यास जो है 4 है, मतलब त्रिज्या जो होगी 2 मीटर होगी, ठीक है। इसको कन्वर्ट किया है पिघला करके किसमें, शंकु में बनाया गया। इस शंकु का जो व्यास है वो 3 मीटर है, यानी त्रिज्या कितनी होगी, 3/2 मीटर होगी, 3/2 मीटर होगा, ठीक है। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, शंकु की ऊंचाई की बात करें, शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है भाई। अब हम इसमें देख सकते हैं, पहले लिख लेते हैं बेलन की त्रिज्या 2 मीटर हो गई, ठीक है। बेलन का व्यास ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है, तो ये 8 मीटर है, ठीक है भाई।
शंकु जो है ऊंचाई इसको h माना है और जो कि हमें निकालना है। ठीक है, शंकु की ऊंचाई हमें निकालनी है। और शंकु की बात करें, शंकु की त्रिज्या, ठीक है, शंकु की त्रिज्या ये आगे कितनी, तो 3/2 मीटर है। ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब हमें पता है उसको पिघलाकर ये बनाया गया, यानी दोनों का आयतन होगा बराबर, तो दोनों को लिखेंगे आमने सामने, यानी कि गोले का आयतन बराबर में होगा शंकु का आयतन। ठीक है, गोले का आयतन बराबर में शंकु का आयतन होगा। अब गोले के आयतन की, गोला 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 नहीं है, गोला नहीं है, हमारे पास है ये बेलन। बेलन का आयतन, मतलब बेलन का आयतन और शंकु का आयतन क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है। ठीक है, अब बेलन का आयतन क्या है हमारे पास, तो पाई r का स्क्वायर गुने में h होगा। शंकु का आयतन 1/3। ठीक है, और इसको लेंगे हम, जैसे कि हम इसके नाम भी लिख लेते हैं। नाम क्या क्या लिखेंगे, तो बेलन को लिख लेते हैं भाई छोटा r, और बेलन की ऊंचाई को, इसको बड़ा r ही ले लेते हैं, इसको बड़ा h ले लेते हैं, ये छोटा h हो गया और यहाँ पर ये छोटा r हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेलन की बात करें तो क्या आ रहा है, पाई r का स्क्वायर गुने में h आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा 1/3 पाई r का स्क्वायर और h आएगा। ठीक है भाई, चलो ये आ गया। हम देख पा रहे हैं पाई से पाई कट गया। ठीक है, बड़े r की बात करें तो कितना है, 2 है, तो इसका क्या, देखो क्या निकालना है हमें, h निकालना है, तो बाकी को इधर ले आते हैं, 3 ऊपर आ जाएगा। ये r का मान कितना है, 2, मतलब 2 गुने में 2 आएगा, और h का मान कितना है 8, तो ये 8 लिख दिया। इसको h को उठा के नीचे लेके आए, सॉरी h यही है, r का वर्ग नीचे आएगा, तो r छोटा r कितना था, छोटा r हमारे पास 3/2 था, यानी 3/2 गुने में 3/2, अब बराबर में h आ रखा है। ठीक है भाई, आ गया। ओके, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं भाई क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो इस 3 से इस 3 को हम काट सकते हैं, और नीचे के जो 2 हैं दोनों, इन दोनों को उठा के ऊपर ला सकते हैं। तो ऊपर क्या हो जाएगा, तो ऊपर हमारे पास है 2 दूनी 4, मतलब 2 गुने में 2 गुने में 8 है, और नीचे वाले जो दोनों 2 हैं वो दोनों 2 ऊपर आ जाएंगे, और नीचे एक 3 बचा हुआ है, उस 3 को रहने देते हैं, और ये आ गया है h। ठीक है, अब इसमें देख सकते हैं भाई 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, टोटल 128 आ जाएगा इसमें। ठीक है, यानी ये लिख सकते हैं हम 128/3 मीटर, ये आ गया आपका h। यानी यहाँ हम कह सकते हैं शंकु की जो ऊंचाई होगी वो आएगी 128/3 मीटर हो जाएगी। ठीक है, चलो भाई आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं था, दोनों को हम कंपेयर कर रहे थे। ठीक है भाई, एक को पिघलाकर दूसरे में बदला है तो दोनों तो बराबर होंगे, दोनों को आमने सामने रखा और आंसर निकाल दिया। ठीक है, चलो भाई आप इसको नोट करो, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, व्यास 4.5 सेंटीमीटर है, मतलब एक बेलन है, उसकी ऊंचाई इतनी होगी और व्यास इतना हो गया, तो पिघलाकर 1.5 सेंटीमीटर व्यास और 0.2 सेंटीमीटर मोटाई वाले कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं। मतलब क्या कर रहे हैं हम, कि हम एक बेलन को पिघलाकर सिक्कों में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, यानी एक बेलन मैंने यहां बनाया ये बेलन आ गया, बेलन में इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका व्यास जो दे रखा है कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर है, यानी इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 4.5/2 हो जाएगी, ये हो जाएगा भाई। व्यास 4.5 है, त्रिज्या तो 4.5/2 हो जाएगा। चलो भाई ये भी ठीक है। उसके बाद इसे पिघलाकर सिक्का बनाया गया है जो कि 1.5 सेंटीमीटर व्यास है उसका, यानी सिक्का कुछ इस तरीके का बनता है। देखो सिक्के की बात करें तो सिक्का भी उसकी वो एक वृत्त जैसा होता है, लेकिन उसकी भी थोड़ी मोटाई होती है, और मोटाई कितनी है, 0.2 सेंटीमीटर, यानी वो भी कुछ इस तरीके का बन गया, इस तरीके का बन गया।
ठीक है। इसका तुम्हें व्यास दे रखा है कितना, 1.5 सेंटीमीटर, यानी इसमें भी एक त्रिज्या आ रखी है, इसमें भी एक त्रिज्या आ रखी है, और इसकी भी एक ऊंचाई है, इसकी भी एक ऊंचाई है, ठीक है। चलो भाई, इसकी भी ऊंचाई है और व्यास है, और इसका जो त्रिज्या है वो कितना आएगा, तो 1.5 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या आएगा 1.5 बटे में 2 आएगा, और h कितना है, 0. ये आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। अब इसको हम लिख लेते हैं भाई, कैसे लिखेंगे, तो इसमें आते हैं बेलन की त्रिज्या, इसको मान लिया हमने बड़ा R मान लिया, और ये आ गया है कितना, 4.5 बटे में 2 आ जाएगा। और इस पॉइंट देखो क्या लिखता हूँ, यहाँ अलग से लिख लेता हूँ मैं, 4.5 बटे में 2, इसको लिख सकते हैं 45, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 20 आएगा, ये चीज़ आएगा। इसको 5 से काट देते तो 5 नहीं 45 और 5 चौक 20, यानी लिखा जा सकता है 9 बटे में 4, ठीक है, 9 बटे 4 लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर ज़्यादा तकलीफ ना करके 9 बटे में 4 लिख दिया हमने, ठीक है। चलो भाई, अब क्या है, बेलन की ऊंचाई की बात करें, यानी उसकी जो हाइट है, ये कितना है, तो ये हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर। चलो भाई ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट सिक्के की बात करते हैं। सिक्के की मोटाई जो है, तो ये भी, इसकी मोटाई भी एक प्रकार का h हो रहा है, एक प्रकार का h ही हो रहा है, तो इसको हम लेंगे h, और ये कितना है, 0.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब बात करें सिक्के की त्रिज्या, ये हो जाएगा r, और ये कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है आपका 1.5 सेंटीमीटर बटे में 2, ये होगा 1.5 बटे में 2 की बात करें तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ सकता है भाई 1.5 बटे में 2 करोगे तो पॉइंट हटा के नीचे कितना आ जाएगा, तो 15 बटे में 20 आ जाएगा, और इसको अगर काटा जाए तो कितना हो जाएगा, 5 या 15, 5 चौक 20, यानी 3 बटे 4 लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ कितना, 3 बटे में 4, ठीक है ना। एक तो ये भी है 1.5 को हम वैसे भी 3 बटे 2 लिख सकते हैं, और नीचे इसका आधा करेंगे तो 3 बटे 4 होना ही है, वो डायरेक्ट भी आ सकता है, ठीक है। चलो भाई आ गया। अब हमें पता है इसको पिघलाकर ये बनाया गया है, ठीक है, तो दोनों का आयतन बराबर होगा, तो हम यहां पर लिखेंगे क्या, बेलन का आयतन बराबर में n गुने में सिक्के का आयतन, ठीक है, n गुने में सिक्के का आयतन। देखो बेलन का आयतन है और वो बराबर होगा n गुने में सिक्के के आयतन के बराबर होगा। अब बेलन का आयतन क्या है, तो पाई r का स्क्वायर और h होगा, और बराबर में n गुने में सिक्के का आयतन क्या होगा, तो पाई r स्क्वायर गुने में h होगा, ये चीज़ होगी, ठीक है। अब हम देख पा रहे हैं पाई से पाई कट गया, हमें n निकालना है, तो इस चीज़ को उठा के नीचे ले आते हैं, तो यहाँ से देख पा रहे हैं n का मान कितना आ गया, तो यहाँ पर है r का वर्ग गुने में h बटे में r का वर्ग गुने में h आएगा, ठीक है, ये चीज़ आ गई है, ठीक है। इसको हम इरेज कर सकते हैं यहाँ पे यहाँ से r कैपिटल R कितना है, तो 9 बटे 4 है, तो हम लिख सकते हैं 9 बटे में 4 गुने में 9 बटे में 4 गुने में h कितना है, 10 है, तो ये 10 लिख दिया, ठीक है। बटे में कितना, ये r दे रखा है, ये r का मतलब कितना हो गया है, 3 बटे में 4 गुने में 3 बटे में 4 और गुने में h कितना है, 0.2 है, 0.2 आ गया, और ये बराबर में n है, ठीक है। 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, 3 तिया 9 कट गया, और 3 तिया 9 कट गया, ठीक है। अब हम क्या देख पा रहे हैं, 3 तिया 9 और 90 आ गया, और 90 बटे में, यानी हम लिख सकते हैं अब n बराबर में आ जाएगा 90 बटे में 0.2, इस पॉइंट को नीचे से हटाएंगे तो ऊपर 0 लग जाएगा, तो यानी हम कह सकते हैं 900 बटे में 2 आएगा।
इस 2 से जब ये कटेगा तो ये आ जाएगा 450, ठीक है, यानी n का मान कितना आ गया 450, ठीक है, n का मान कितना आ गया 450 आ गया सेंटीमीटर। n का मान आ गया 450 सेंटीमीटर। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसे कितने सिक्के बन सकते हैं भाई, ऐसे सिक्के इसको पिघलाकर 450 सिक्के बनाए जा सकते हैं। ओके, चलो भाई ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक ठोस लोहे का लोहे के आयताकार ब्लॉक के विमाएं। देखो एक ठोस है, लोहे का आयताकार ब्लॉक है, उसकी विमाएं क्या दे रखी है 4.4 मीटर, 2.6 मीटर और 1 मीटर, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों चीज़ दे रखी है, 4.4, 2.6 और 1 मीटर, ठीक है भाई। और ठोस है मतलब बिल्कुल भरा हुआ ठोस है। चलो मैंने यहाँ पे बना दिया इसको, 1 मिनट, यहाँ पर इसको हमने बना दिया है। ये चीज़ आ गई है। इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की बात कर रहे हैं भाई। ठोस जो इसके अंदर क्या चीज़ है, ये आपको दे रखा है। लंबाई की बात करें तो 4.4 है, चौड़ाई की बात करें तो 2.6 है और ऊंचाई की बात करें तो 1 मीटर है। ये 3 चीज़ें आ गई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये 3 चीज़ें आ गई है। चलो भाई ठीक है, अब क्या किया गया है, इसको पिघलाकर 30 सेंटीमीटर अंतः त्रिज्या और 5 सेंटीमीटर मोटाई वाले खोखले बेलनाकार पाइप बनाया गया है। मतलब एक पाइप बनाया गया है ऐसा, ठीक है। इस पाइप को बनाए हुए कैसा है, खोखला पाइप है। खोखले पाइप की बात करें तो इसमें बनाएंगे हम कुछ इस तरीके का पाइप। ये चीज़ पाइप बन गई हमारे पास, ठीक है। एक बड़ा पाइप आ गया, एक छोटा पाइप आ गया। भाई ये क्या है, इस साइड इतना ही भरा हुआ है, इस साइड में भरा हुआ है, ठीक है। ये पाइप की कुछ मोटाई है, उस अनुसार है, ठीक है। अब इसने कहा है भाई इसको पिघलाकर 30 सेंटीमीटर अंतः त्रिज्या, मतलब छोटे वाली जो त्रिज्या ये है, ये छोटी वाली त्रिज्या जो है जिसको हमने आर माना है, ये है 30 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। और उसके बाद इसमें जो है 5 सेंटीमीटर मोटाई है, मतलब इस मोटाई की बात करें, इसकी बात करें तो ये कितना है, 5 का है। ये मोटाई जो है 5 की है, ठीक है। चलो भाई ठीक है। अब इसने कहा है, बनाया गया है, पाइप की लंबाई ज्ञात कीजिए, इसका एच निकालना है। अब हमें पता है कि इसको पिघलाकर ये बनाया गया है, भाई इसको पिघलाकर ये बनाया गया है, तो भाई दोनों को का आयतन सेम होगा। तो ठीक है भाई, लिख लेते हैं पहले, हल में आते हैं। ठोस की लंबाई, ठोस की लंबाई जिसको मैंने L मान लिया है, और ये कितना है L 4.4, ठीक है भाई। ठोस की चौड़ाई जो है, जिसे B मानेंगे, और ये आ रहा है 2.6, सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर में चल रहा है, ठीक है। और ठोस की ऊंचाई जो है, जिसे h कहेंगे, और ये h हमें दे रखा है 1 मीटर। ये 3 चीज़ें हो गई। चलो भाई ठीक है। अब बेलन की आंतरिक त्रिज्या, ठीक है, अंतः त्रिज्या जिसे कहते हैं, अंतः त्रिज्या जो है, अंतः त्रिज्या जो है वो कितनी दे रखी है, वो हमें दे रखी है 30 सेंटीमीटर। भाई ये सेंटीमीटर में है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, 30 सेंटीमीटर में आ गया। उसके बाद क्या है, बेलन का बाह्य त्रिज्या, देखो अंतः त्रिज्या को छोटा आर मान लिया हमने और बाह्य त्रिज्या को बड़ा आर मान लिया हमने, और ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और बढ़ जाएगा क्योंकि भाई 5 तो बढ़ गया ना, अंदर का अगर 30 है तो बाहर का 5 बढ़ जाएगा तो 35 हो जाएगा, तो कह सकते हैं 35 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है भाई। इतनी चीज़ आ गई। अब हमें पता है, क्या चीज़ पता है कि भाई इसके अंदर जो ये ठोस है ना, जो अंदर जो ठोस है
वही इसको पिघलाकर बनाया गया है, मतलब इसका जो ठोस का आयतन है वो इसके बराबर होगा। तो इसको लिखेंगे बराबर में, कैसे? घनाभ का आयतन बराबर में, ठीक है, बराबर में क्या आएगा भाई, बड़े बेलन का आयतन माइनस में छोटे बेलन। देखो क्या करेंगे, अगर बड़े में से छोटे वाले को माइनस कर दें, छोटे वाले से काट के निकाल दें, तभी तो बाहर बाहर का ये आयतन आएगा, तभी आएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, तो भाई इसमें लिखेंगे पाई और बड़ा आर का स्क्वायर एच। ये तो क्या है, ये तो है बाहर वाले का आयतन। इसमें से अगर घटा दें हम छोटे वाले का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, तब जाके ये बीच वाले ठोस का आयतन निकलेगा और वही आयतन उसके बराबर होगा, ठीक है। चलो भाई इतनी बात हो गई। अब घनाभ का आयतन क्या है, तो घनाभ का आयतन होता है एल गुने में बी गुने में एच, यही होता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या, एल गुने में बी गुने में एच बराबर में क्या आ रहा है, पाई आर का स्क्वायर एच माइनस में पाई आर का स्क्वायर और एच आ रहा है, ये चीज़ें आ रही है, ठीक है। एल कितना है हमारे पास, तो एल हमारे पास दे रखा है 4.4, 2.6 और 1, मतलब एल भी ये चीज़ दे रखा है, यानी 4.4 गुने में 2.6 गुने में 1 बराबर में पाई कॉमन ले लिया हमने और एच कॉमन ले लिया, बचा क्या, आर का वर्ग माइनस में आर का वर्ग, ये बच गया, ठीक है। ये चीज़ आ गई हमारे पास। इसको ये तो हमारा किस में, मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं, क्यों करूं कन्वर्ट सेंटीमीटर में, क्योंकि ये चीज़ें सेंटीमीटर में दे रखी थी, ठीक है। तो इसको भी हम सेंटीमीटर में ही ले लेते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर में लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस 44 को अगर 4.4 को सेंटीमीटर में क्या था, सेंटीमीटर के लिए हमें इस मीटर को 100 से गुना करना पड़ता है, 100 से गुना करेंगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो 100 से जैसे इसको गुना करोगे तो ये किस में आ रहा है, ये फिलहाल जो आ रहा है ये मीटर क्यूब में आ गया है, तीनों के तीनों मीटर में आ गए थे। लेकिन मैं 100 से गुना करूंगा तो ये आ जाएगा 440 गुने में 260 गुने में 100, अब आ गया सेंटीमीटर क्यूब में, बराबर में पाई है और एच है, और इस आर की बात करें तो ये आ रहा है 35 का वर्ग माइनस में 30 का वर्ग, ये चीज़ आगे में, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं क्या चीज़, इस पूरे को उठा के इधर ले आते हैं, इधर लाएंगे तो कैसे, 440 गुने में 260 गुने में 100, ठीक है। और ये चीज़ नीचे आएगी, नीचे आके कितना आ जाएगा, तो ये पाई आ रहा है, पाई को हम लिख सकते हैं क्या, 22/7, तो 22/7, 7 ऊपर आ गया, ठीक है। इधर की बात करें तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 35 का वर्ग माइनस में 30 का वर्ग। देखो इसको लिख सकते हैं क्या, 5 सत्ते 35 ऐसा लिख सकते हैं, और 5 6 30 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये कॉमन हो जाएगा, इतना बड़ा वर्ग निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। 35 का वर्ग डायरेक्ट याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे फैक्टर कर लोगे तो भी इजी हो जाने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 22 दूनी 44 कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी है 7 गुने में 20 गुने में 260 गुने में 100, और यहाँ 5 का वर्ग बाहर निकाल दिया यानी 25 आ गया, ठीक है। 7 का वर्ग, वर्ग है ये क्यूब नहीं वर्ग, 7 का वर्ग 49 माइनस में 36 आएगा, ये चीज़ आ रही है एच, ठीक है। 25 से हमने काटा था, 25 चौके 100 कट गया, ठीक है, डन। उसके बाद हम कह सकते हैं क्या चीज़, एच का मान कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 7 गुने में 20 गुने में 260 गुने में 4, और यहाँ देखिए 49 में से 36 गया, देखो 49 में से 36 जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो ये 4 और 9 13 आ रहा है तो यहाँ पर ये 13 आ गया, और 13 दूनी 26 कट गया। अब हम देख पा रहे हैं कितना, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, और 28 को 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, और 4 दूनी 8, 9 10 11, ठीक है। एच का मान कितना आ गया तुम्हारे पास, एच का मान आ गया 11,200 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर इसे मीटर में कन्वर्ट किया जाए तो कितना हो जाएगा, तो 112 मीटर, ये भी कह सकते हैं। यानी जो पाइप हमारे पास बनी है उस पाइप की लंबाई कितनी आ गई है, तो 1100 मतलब कि 112 मीटर लंबाई आ गई है, ठीक है। 112 मीटर की लंबाई का पाइप की लेंथ आ गई है, जो कि ये पाइप आपके पास है।
ओके, तो इसको पिघलाकर हमने यही बनाया है, दोनों का आयतन होगा बराबर। और ये खोखले पाइप को कैसे डील किया जाता है तो वो मैंने बता दिया कि भाई बाहर वाले व्यास में से, बाहर वाले बेलन में से छोटे वाले बेलन को घटा दिया गया है, और जैसे ही आपने घटाया तो इसके यहाँ वाला आयतन निकल जाएगा, ये वाला आयतन, और यही का तो लगा है इससे पिघल के वही तो क्वांटिटी आई है उसकी, ठीक है। तो वही चीज़ है, और इसको जस्ट हमने सामने रखा और कैलकुलेट किया है, सॉल्व करना है और कोशिश करनी है कम से कम कैलकुलेशन हो, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी कैलकुलेशन आपकी फास्ट होगी और कम से कम में आपका सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो आप गुना भाग करते करते ही बहुत टाइम लगा दोगे। ये चैप्टर ऐसा है जिसमें कि क्या होता है कि आपके पास क्या कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। चीज़ें आसान होती है, कैलकुलेशन बढ़ जाती है। तो आप इसको स्टडी करोगे, देखोगे तो आपको लगेगा भाई ये भी आता है, वो भी आता है, वो भी आता है। लेकिन दिक्कत वहाँ आएगी कि आप करने बैठोगे तो क्वेश्चन की लेंथ बहुत बढ़ जाएगी, टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर जाएगा, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा इसमें आप अपने टाइम को बचा पाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन होते हैं ईजी, समझने की थोड़ी सी बात है, समझने के बाद क्वेश्चन होते हैं ईजी, बट कैलकुलेशन बहुत लंबी लंबी हो जाती है, ठीक है। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। उसके बाद ये क्वेश्चन ख़त्म करते हैं। और यहाँ पे आज का हमारा टाइप 1 जो पहला टाइप है ठोस के रूपांतरण वाला, तो इस टाइप के इसमें हमने इस टाइप के क्वेश्चंस किए जिसमें हमने देखा एक ठोस को दूसरे में कन्वर्ट कर रहे थे, एक ठोस को दूसरे में कन्वर्ट कर रहे थे, और वो कन्वर्जन एक से दूसरे में बदल जो हो रहा था वो किस तरह से बदल रहा था, किस तरह से उसका रूपांतरण हो रहा था, ठीक है ना। उसके अनुसार जो क्वेश्चंस बनते हैं उसी के आधार पर आपके लिए हम लेके आए थे, जो कि आपने समझे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको समझने के बाद आपकी गलतियाँ होने वाली है बहुत कम, जितनी प्रैक्टिस करोगे गलतियां हो जाएगी खत्म, ठीक है। चलो भाई, इसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के बारे में। मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एजुकेशन केजी से लेकर 12th क्लास तक के लिए। और मैग्नेट ब्रेन ने आपकी सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन ने वेबसाइट लॉन्च की है जो कि है www.magnetbrain.com, ठीक है। और ये वेबसाइट के अंदर आपके पास आपको मिलेगा सिस्टमेटिक तरीके से, हर चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से मिलेगी, जैसे कि जितने भी वीडियो कोर्सेज हैं या फिर चैप्टर वाइज का है, पहले तो क्लास वाइज हो गया, चैप्टर वाइज हो गया, टीचर्स के अकॉर्डिंग भी, किस टीचर का आपको पसंद है उस टीचर के अकॉर्डिंग भी, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है केजी से लेकर 12th क्लास तक के लिए। यहाँ पर आपके पास इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, NTSC ओलंपियाड सारी चीज़ें अवेलेबल है, वो भी बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से। जैसे कि आप लोग हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं तो हिंदी मीडियम पर क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आप 10th क्लास पर क्लिक किया और ऐसा कुछ आ गया, और आपको समझ लो जैसे कि मैंने कहा था ये चैप्टर आपका प्रैक्टिस सेक्शन चल रहा है, मैंने कहा था इसके कंसेप्ट वीडियो को पढ़ लेना, ऐसा कहा। तो कंसेप्ट वीडियो के लिए आप क्या करोगे, इस वेबसाइट पे जाओगे और यहाँ वॉच नाउ पे क्लिक करोगे। वॉच नाउ पे क्लिक करते यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें, मतलब पूरी लिस्ट आ गई आपके सामने। भाई जितनी भी लेक्चर हमने लिए थे, जितने भी टॉपिक कवर किए, जितने भी चैप्टर कवर किए, वो सारे के सारे आ गए। जैसे कि ये पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन है, उस पर क्लिक करोगे, क्लिक करते उसके कंसेप्ट वीडियो को आप देखना शुरू करोगे, तो उस कंसेप्ट वीडियो को देख के भाई ये चैप्टर भी बिल्कुल प्रैक्टिस सेशन में आपका मजेदार हो जाएगा। इसी तरह से आपको पुराने किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट होता है, ठीक है, किसी और सब्जेक्ट में डाउट होता है, या फिर आप जैसे कि आप इस चीज़ को अपने फ्रेंड्स रिलेशन में कोई भी आपकी जान पहचान में उनको सजेस्ट करते हैं जिससे उनको भी फ़ायदा होता है, तो वो डिफरेंट क्लास के होते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो भी पिछले किसी भी वीडियोज़ को बहुत आसान तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर आप जैसे इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करते के साथ ही आपके सामने इस तरह का वीडियो चल जाएगा जिसको आप बड़े आसानी से देख पाओगे, समझ पाओगे, ठीक है। उसके बाद ये मैग्नेट ब्रेन के यूट्यूब चैनल पर भी आप चले जाना, और यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर क्लासेस जो होती है वो डेली रेगुलर बेसिस पे चलती है। और रेगुलर बेसिस पे चलती है तो अगर आप जैसे ट्यूशन्स वगैरह रेगुलर क्लासेस लेते हो, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर अगर आप रेगुलर क्लासेस लोगे तो आपको किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली बाहर, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कीजिए, एक टाइम इंटरवल, जो यहाँ पर टाइम इंटरवल होता है, हर एक क्लास का एक टाइम इंटरवल होता है, यानी आप कम्युनिटी पे क्लिक कीजिए, टाइम टेबल आपको दिख जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट की कौन सी क्लास होती है, मतलब कौन से सब्जेक्ट की क्लास की टाइमिंग कौन सी होती है, वो आप देखिए। और उसके बाद वो हर उस टाइम पे आप अवेलेबल रहिए, और इसको करिए सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन प्रेस करिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको अपने आप को करिए रेगुलर, और आप अगर पंक्चुअल रहते हैं, रेगुलर रहते हैं, तो आपका माइंड होने वाला है शार्प और गलतियां होने वाली है बिल्कुल खत्म, ठीक है। और आपके नंबर आने वाले हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत आप पीक तक पहुंच जाओगे, ओके। तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसमें प्लेलिस्ट भी आपकी बनी हुई है, अलग अलग चीज़, अलग अलग टॉपिक की प्लेलिस्ट बनी हुई है जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं, ठीक है।
और बाकी आप लोगों को पता है मैग्नेट ब्रेन ने हिंदी मीडियम के कोर्स को भी लॉन्च कर रखा है, जो 6ठी से 12वीं कक्षा तक के लिए सभी विषयों के कोर्स आपके लिए अवेलेबल हैं। यानी कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, जान पहचान में जो भी हैं, ठीक है, जो 6ठी से 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं, उनको ये चीज़ सजेस्ट कर सकते हैं और जिससे भी कि उनका भी फ़ायदा हो सकता है। तो उनको सजेस्ट जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ आपको कहना चाहता हूँ, वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते रहिए। ओके बाय, थैंक यू।